जय बाबा की, जय माता जी की, क्रोड़ शंकर महादेव बाबा की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग परम पूजनीय बाबा जी माँ की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम वनडे चिकित्सा के बारे में बात करने वाले हैं। वनडे चिकित्सा की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वनडे चिकित्सा की बुकिंग आप दो तरह से करा सकते हैं। एक तो आप दरबार में आके कैश देके भी करा सकते हैं, या फिर दरबार के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करके भी आप बुकिंग करा सकते हैं। और दूसरा, आप घर पे रह के भी बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि दरबार का अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप घर पे रह के बुकिंग कराना चाहते हैं तो जिस भी व्यक्ति के अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे उस व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड और रसीद, जो स्लिप आपने भरी है वो, और UTR नंबर आपको दरबार के मोबाइल नंबर पे आपको भेज देना है। आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, जब आप पेमेंट करते हैं ना तो उसके 6 दिन बाद की बुकिंग आपको मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और दो तरह से आप वनडे चिकित्सा करा सकते हैं। एक तो होता है दरबार में आके आप वनडे चिकित्सा करा सकते हैं। दूसरा है आप घर पे रह के भी वनडे चिकित्सा करा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो दरबार में आके अगर आप दरबार में आके आप वनडे चिकित्सा कराते हैं तो इसका 1,51,000 रुपये है। घर पे रह के यानी ऑनलाइन आप वनडे चिकित्सा कराते हैं तो इसका 2,51,000 रुपये है। ये पैसे आपको दरबार के अकाउंट में भेजना है। मैंने दरबार का अकाउंट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, दरबार में आने के बाद आप लोग के कुछ प्रश्न हैं। जो लोग वनडे चिकित्सा कराना चाहते हैं उनको भी नॉलेज हो जाएगा, और जो लोग करा चुके हैं उनको भी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो मान लीजिए आप दरबार में आए हैं, आपकी बुकिंग भी हो गई है, आप वनडे चिकित्सा कराने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी होगी। जैसे कि जब आप 1,51,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो हमें लगता है कि इसके अंदर सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री नहीं है। कुछ चीज़ें हमें खुद के पैसे से खरीदनी है। जैसे कि अर्जी बंधन आपको खुद के पैसे 1,51,000 में इंक्लूड नहीं है। अर्जी बंधन खुद के पैसे से, और 2 यंत्र लेना रहता है, ये भी हमें खुद के पैसे से ही लेना है। एक यंत्र 500 रुपये का होता है, 2 यंत्र 1,000 रुपये का होता है। ये हमें खुद के पैसे से लेना है। और जो 2 यंत्र है, एक यंत्र आपके परिवार की सुरक्षा के लिए रहता है, हमारे DNA के लिए रहता है। ठीक है, एक यंत्र होता है ज़मीन जायदाद से जुड़ी जगहों से जहाँ से गंदगी आती है उसके लिए होता है। तो वो आपको लेना है, और आपको संकल्प बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा, हमने जो ये यंत्र लिया हुआ है, अगर हमारे किसी भी ज़मीन जायदाद कहीं से भी जहाँ से हमारा जुड़ाव है, अगर कहीं से भी गंदगी आ रही, गंदा असर आ रहा है, तो इस यंत्र के अंदर शामिल करके उसे नष्ट कर दिया जाए। ऐसा आपको प्रार्थना करके आपके घर में जहाँ भी सुरक्षित जगह आपको लगे, जहाँ पे पूजा करते हैं, तो कहीं भी ऊपर की साइड में आपको रख देना है सुरक्षित। उसको छूना नहीं, उसको देखना नहीं है। 1 साल के लिए आपको ऐसे ही रख देना है। और साल में जो 2 नवरात्रि आती है उसमें से कोई भी एक नवरात्रि में उस यंत्र को उतारना है। अष्टमी या नवमी के दिन दरबार के द्वारा दरबार का ही सिद्ध हवन किट खरीदना है। याद रखिएगा, बाहर के हवन किट से नहीं, दरबार के किट है वो सिद्ध हवन किट है, और ये 3,551 रुपये का आपको मिलता है। तो दरबार से आपको यंत्र लेना है, और नवरात्र में आप उसकी पूजा करनी है। अष्टमी या नवमी के दिन फूल दिखा देना, अगरबत्ती दिखा देना है। और जो आप हवन करेंगे तो उस समय दोनों यंत्र सामने रख देना है आपको, और बाबा माँ से प्रार्थना करना है कि बाबा माता, हम ये जो हवन कर रहे हैं, यंत्र जागृति के लिए हवन कर रहे हैं, तो हमारे यंत्र को आप चार्ज कर दीजिए, हमारे यंत्र को जागृत कर दीजिए। तो ऐसे करके आपको प्रार्थना कर लेनी, और आपका हवन होना शुरू हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, जब आपकी वनडे चिकित्सा हो जाती है तो 3 महीने के अंदर, कोई भी 1 महीने के अंदर आके आपको एक अमावस्या दरबार में अटेंड करनी है। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो आपको गुरुदेव से पूछना होगा कि गुरुदेव, हम भी नहीं आ सकते, हम बाद में कर सकते हैं क्या, या फिर हम ऑनलाइन देख लें क्या। ऐसे करके आपको गुरुदेव से ही इसके बारे में कंफर्म कर लेना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी वनडे चिकित्सा करा रहे हैं तो एक बार तो दरबार आना है, चाहे आप जब भी आएँ, साल, 2 साल, 3 साल, एक बार आपको मत्था टेकने दरबार में आना है। ठीक है, तो अब हम
आपकी बुकिंग हो चुकी है और आज आपका वनडे चिकित्सा है, तो कब कब और कहाँ कहाँ आपको कैसे कैसे जाना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने वनडे चिकित्सा की बुकिंग करा ली है, तो आपको अर्जी बंधन करना होगा। सुबह सुबह अर्जी बंधन कर लीजिए। उसके बाद 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे तक आपको माता जी के मंदिर में पहुंच जाना है। 8 बजे से आपका माता जी के मंदिर में हवन शुरू होगा, ठीक है। तो आपको उस हवन के अंदर बैठना है और उसके बाद 10 बजे बाबा जी के मंदिर में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपका रुद्रा अभिषेक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाबा जी के मंदिर में 11 बजे आप लोग का हवन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 12 बजे से लेके 1 बजे तक आप लोग का लंच टाइम चलेगा। फिर लंच टाइम जैसे ख़त्म होगा, फिर 1 बजे आप लोग का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों का 2:30 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक आप लोग का ब्लैक मैजिक का संकल्प होगा, उसके अंदर आपको बैठना है। फिर उसके बाद लगभग 4:30 बजे आप लोग का टी ब्रेक होगा, तो उसके अंदर आप लोग थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग 5 बजे से लेके वही 6:30-7 बजे तक माता जी के मंदिर में आप लोग को जाना है। वहाँ पे माता जी का अभिषेक होता है, उसके अंदर आप लोग को शामिल होना है, ठीक है। फिर उसके बाद बाबा जी के मंदिर में आप लोग को आ जाना है। 7 बजे बाबा जी की आरती आप लोग को देखनी है। उसके बाद 7:30 बजे माँ के मंदिर में चले जाना है, माँ की आरती आप लोग को देखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 8 बजे आप लोग को शिव शक्ति दरबार में आना होगा। यहाँ पे आप लोग का रात्रि को 8 बजे स्मृति का संकल्प होता है, तो यहाँ पे आप लोग को बैठना है। फिर उसके बाद लगभग 9 बजे आप लोग का मारण का संकल्प होगा, तो मारण के संकल्प में आप लोग को बैठना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे गुरुदेव से आप लोग का मिलना होगा फाइनली, ठीक है। तो इस चीज़ों का आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। और भी कोई मैंने पूरी प्रक्रिया आप लोगों को फास्ट में बता दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे आप लोग के अंदर प्रश्न होंगे, तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग के और भी कुछ प्रश्न मुझे याद आ रहे हैं जो मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करना चाहूँगी। आप लोग कहते हैं कि रहने के लिए, खाने पीने के लिए क्या 1,51,000 रुपये में ही इंक्लूड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो 1,51,000 रुपये आप लोग देते हैं ना, इसके अंदर ब्राह्मणों के होता है, चिकित्सा होती पूरी 1 दिन की। इसके अंदर रहना खाना पीना नहीं आता। बाकी के खर्चे ये आपके खर्चे हैं। जो 1,51,000 रुपये आपने दिया है, इसके अंदर आपकी सिर्फ पूजन होती है, दरबार की पूजन होती है और गुरुदेव से मिलना और चिकित्सा आप लोग का होता है, ठीक है। और अगर आप लोग बाहर देश से हैं, या फिर आप बाहर देश से हो या फिर आप इंडिया से ही हो, अगर आप लोग घर पे रह के ही ऑनलाइन वनडे चिकित्सा कराना चाहते हैं, तो 2,51,000 रुपये दरबार के अकाउंट में आप भेज दीजिएगा। इसमें भी आप लोग को वही बात ध्यान रखनी है कि जिस भी व्यक्ति के अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसका आधार कार्ड, उसी का पैन कार्ड आप और UTR नंबर और रसीद आप लोग को दरबार के मोबाइल नंबर पे भेज देनी है, ठीक है। कुछ बातें आप लोग को ये भी ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आप लोग के प्रश्न होते हैं कि क्या ये वनडे चिकित्सा के अंदर हमारे पूरे परिवार का चिकित्सा होता है क्या? तो जी बिल्कुल, हमारे दरबार के अंदर जो भी चिकित्सा होती है पूरे DNA का होता है। मतलब आपके पूरे खानदान यानी जो DNA है आपका, उसकी चिकित्सा होती है। तो दरबार का कोई भी अगर एक व्यक्ति भी दरबार में आपका आता है, तो पूरे DNA का चिकित्सा आपका हो जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति के लिए आप स्पेशल वनडे चिकित्सा करा रहे हैं, ज़्यादातर लोग वनडे चिकित्सा असाध्य रोगियों के लिए होता है, मतलब लोग कराते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के लिए आप वनडे चिकित्सा करा रहे हैं, उस व्यक्ति को दरबार आप लेके आइएगा, ठीक है। अगर वो लाने योग्य है तो, अगर वो नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, मत लाइएगा। आपके द्वारा जो आप पूजन चिकित्सा करेंगे तो उसको मिलेगा, आपके पूरे DNA को मिलेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और चिकित्सा आपके पूरे DNA की हो जाएगी। और भी कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर नए वीडियोस बना के मैं आप लोग को दरबार की पूरी जानकारी देती रहूँगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग मुझे विदा दीजिए। हर हर महादेव।